नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक 10 साल की बच्ची अपने माँ के फोन में कुछ वीडियोस देख रही थी, गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, या यूँ कहें आजकल के बच्चे रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इसने अपनी माँ का फ़ोन टच किया। जैसे ही उसने फ़ोन खोला तो उसको कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियोज़ नज़र आए, जिसके बाद से वो बेटी भी सहम जाती है। जब ये माँ को पता चला तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हरियाणा पुलिस तो हैरान है ही, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हरियाणा का ये मामला है। वहां पर फोन से कुछ ऐसे राज खुले जिन्हें दबाने के लिए एक माँ ने, एक पत्नी ने एक बड़ा कदम उठाया। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये जो माँ है और ये जो पत्नी है, इसका एक बॉयफ्रेंड है। अब ये बात इतनी आम हो चुकी है क्योंकि हर तीसरे दिन ये खबर सामने आती है। क्राइम तक आपको ये खबर देता भी है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए पति का कत्ल कर दिया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। इस कहानी में एक अलग ही कहानी नजर आती है जो धीरे धीरे परत दर परत खुलती हुई आपको सुनाई देगी। तो दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम का ये मामला है। अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। 28 जुलाई को सोनी देवी यानी कि इस बच्चे की माँ गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंचती है। वो जाकर कहती है कि उसका पति लापता है और वो घर नहीं पहुंचा है। वो ऑफिस गया था और उसके बाद से वो वापस नहीं लौटा है, और अपनी शिकायत दर्ज करा के वो घर आ जाती है। पति विक्रम के गुमशुदगी की वो रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है। फिर 3 दिन बाद यानी कि 31 जुलाई को वो दोबारा थाने पहुंचती है और वो अपने पड़ोसी देवेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाती है। वो पुलिस को बताती है कि देवेंद्र ने उसका रेप किया है और उस आरोप में वो चाहती है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे। पति जब काम पर गया था तो पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया, ये शिकायत उसने पुलिस को बताई। पड़ोसी मारने की धमकी भी देता था। सोनी का यह भी दावा था कि रविंद्र ने उसका वीडियो बनाया था और वो वायरल करने की धमकी दे रहा था। जब उसका पति घर से ऑफिस चला जाता था तो वो घर आ जाता था और उसके साथ गलत व्यवहार करता था, संबंध बनाने की कोशिश करता था, जिनकी वीडियोज उसने बनाई थी, और उसके आधार पर वो उसे ब्लैकमेल करता था। पड़ोसी रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी पलट जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जब उससे पूछताछ होती है तो कहानी कुछ और ही सामने आती है। रविंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने बताया कि विक्रम की वो हत्या कर चुका है। विक्रम यानी कि सोनी का पति, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल वो गुमशुदा नहीं है, वो मर चुका है। ऐसा विक्रम की तो हत्या हो चुकी थी, रविंद्र ने बताया। सोनी के साथ साथ उसका 1 साल से अफेयर था, ये भी रविंद्र ने बताया। अब बेटी ने फोन में कुछ ऐसी तस्वीरें देख ली थी जिसे देखने के बाद ये कदम उठाया गया। बेटी ने देखा तो वीडियो जब सामने बेटी के थी, माँ को पता चल गया था, तो पूरा केस अब यहाँ से पलट जाता है। वो इस तरीके से कि विक्रम जब ऑफिस जाता था तो रविंद्र घर आता था। दोनों संबंध बनाते हुए अक्सर वीडियोस बनाते थे, यानी कि इनका 1 साल से रिलेशनशिप था। पति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब बच्चे ने वीडियो देखा उसके बाद से पत्नी को अब ये लगा कि अब किसी भी पल विक्रम को इस बारे में पता चल सकता है, तो विक्रम को पता चले उससे पहले इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। तो दोनों ने, यानी कि दोनों आरोपियों ने, पत्नी ने और प्रेमी ने, ये मिलकर पूरी प्लानिंग की, जिसके तहत इस पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। विक्रम कुछ कर पाता, पत्नी ने उसे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। दोनों ने यूट्यूब पर हत्या करने का, शव को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढा। दृश्यम मूवी आपने देखी होगी, उसी के आधार पर ये पूरा केस भी है, क्योंकि जब विक्रम को मारा गया था तो उसी अंदाज में मारा गया है। 26 जुलाई को विक्रम ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और घर से निकल जाता है। तभी रविंद्र और उसके साथी उसे किडनैप कर लेते हैं और गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। विक्रम ने चाचा संतरपाल से पहले ही कहा हुआ था कि वो गड्ढा खोद कर रखेगा। संतरपाल दरअसल एक अलग कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में। संतरपाल ने इस रविंद्र को गोद लिया था और उसके साथ ही वो रहता था। संतरपाल को पहले से ही इसने, आरोपी ने, पूरी कहानी बता दी थी कि इस तरीके से वो विक्रम को मारेगा और गड्ढा खोदकर वो पहले से तैयार रखे ताकि हम उसको दफना दे। प्लान के मुताबिक उसे दफना दिया गया। बाद में पुलिस ने शव बरामद किया। मूवी दृश्यम के तरह ही ये पूरे कत्ल को अंजाम दिया गया। पहले गला घोटा गया, कब्र को पहले से खोदकर तैयार रखा गया था, कब्र में उसको डाला गया, उसे दफना दिया, लेकिन उसकी निशानदेही पर, आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया। जब ये पूरी साजिश चल रही थी, यानी कि जब ये पूरी क्राइम की कहानी चल रही थी, पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान
आरोपी महिला यानी कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ फोन पर थी। वो लगातार ये अपडेट ले रही थी कि किस तरीके से साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। उसे ये भी पता था कि अब उसका पति किडनैप हो चुका है, उसे ये पता था कि अब वो मर चुका है, उसे ये पता था कि अब गड्ढा खुद गया है, उसे ये भी पता था कि अब वो गड्ढे में उसका पति जा चुका है। ये तमाम चीजें उसने की। अब इस केस में एक और चीज सामने आती है, तो इस महिला ने अपने प्रेमी पर रेप का आरोप क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि ये अपने प्रेमी को बचाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि कत्ल का इल्ज़ाम उस पर ना लगे, उससे पहले रेप का इल्ज़ाम लगा दिया जाए ताकि उसको कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ना पकड़ पाए और पुलिस को इसके बारे में कोई भी शक ना हो। इस वजह से वो पहले से ही पुलिस को ये बता देती है कि इस पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया है। तो यहाँ पर तो ये पूरी कहानी आ जाती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस गड्ढे को खुद कर तैयार किया गया था वो भी एक पहले से प्लानिंग की गई थी। उसने चाचा संतरपाल को ये बताया कि वो उस महिला से प्यार करता है, उसका पति बीच में आ रहा है रिश्ते के, उसको हम मार के लाएंगे, तो आप तैयार रखिएगा। अब तो चाचा भी बातों में आ जाता है। उसको अपने बच्चे को ये समझाना चाहिए था कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन इस तरीके से रिश्तों की आड़ में ये तमाम अपराधों को अंजाम देना ये सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी है। आजकल के रिलेशंस इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि लोग धमकियां दे देते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे, हम ये कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखी गई है। जाहिर सी बात है, गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसकी हर बात माननी ही थी संतरपाल को, तो ये एक अलग कहानी हुई। तीसरी चीज़, जब बच्चे उस घर में मौजूद हैं, एक माँ एक पत्नी इस तरह की शर्मनाक हरकत को जब करती है तो जाहिर सी बात है रिश्तों पर से किसी का भी विश्वास उठ जाएगा। और ऐसी कहानी हमने भी देखी। जब बच्चे को इस बारे में पता चला तो सोचिए उस पर क्या बीती होगी। इस तरह के लोग माहौल तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही उनका बचपन खराब हुआ, पिता का साया जा चुका है, माँ से अब वो हमेशा नफरत ही करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से माँ ने क्या कुछ किया। तो तमाम चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रही हैं। हालांकि माफिया क्वीन के तमाम एपिसोड में हम लगातार हाल ही में कुछ ऐसे आखिरी के जो एपिसोड्स हैं उनमें देखा होगा आपने जहाँ पर पति पत्नी के केसेस ही सामने आए हैं। चाहे वो सगाई करने के बाद पति का कत्ल करना हो, शादी करने के 4 दिन बाद पति का कत्ल करना हो, या शादी तय हो जाने के बीच में ही पति का कत्ल करना हो, हनीमून पर ले जाके पति का कत्ल करना हो। तो ये जो केसेस हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लोग शादी करने से भी घबरा रहे हैं, लोग लड़कियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ लड़कियों पर विश्वास करना ही नहीं है, ऐसा भी है कि लड़कियां भी लड़कों पर विश्वास नहीं कर पा रही। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जो आफ्ताब वाले केस में हुआ, श्रद्धा आफ्ताब के केस में हुआ, वहाँ पर भी लिव इन रिलेशनशिप में रह के कत्ल किया गया। लिव इन रिलेशनशिप की तो लंबी कतार है, लंबी लाइन है कि किस तरीके से कत्ल किया जाता है गर्लफ्रेंड्स का। तो जो सिनेरियो है आजकल वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस सिचुएशन में खुद को फिट करना, इस सिचुएशन में मेंटली खुद को प्रिपेयर करना, पीसफुल रहना, ये अब तक का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। जो लाइफ की जो लग्जूरियस चीज़ है इस वक्त वो हमारी पीस ऑफ माइंड है, तो वो बरकरार रहे, बस यही सब चाहते हैं। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं, ऐसी कहानी या केस कोई जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? केस जाहिर सी बात है काफ़ी दुखद है, लेकिन आमतौर पर आजकल रिलेट किया जा सकता है क्योंकि खबर ही आजकल ऐसी आ रही है जहाँ पर एक पत्नी एक प्रेमी के लिए अपने पति का कत्ल कर देती है। फिर वो ना आओ देखती है ना ताव, बस उसे एक ही भूत सवार होता है, वो होता है पति का कत्ल करना। उसके बाद चाहे उसे जेल में रहना हो, चाहे उम्र कैद की सज़ा हो, वो फिर डरती नहीं है। हालांकि अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।